आप किसान सम्मान निधि का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के 2 चरणों में पश्चिमी यूपी में इलेक्शन होना है और राकेश टिकैत तो हवन पूजन कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ, तो मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान? मुझे इस नहीं बार लगता। आपकी? किसान भाजपा के साथ। किसान भाजपा के साथ हैं। जो डैमेज हुआ था तीनों कृषि कानून लाकर, उसको वापस लेने के बाद वो कंट्रोल हो गया। दोनों तरह से पहले भी किसान हमारे साथ थे, लेकिन कृषि कानूनों के वापसी के बाद जो कुछ थोड़ी संख्या में किसान हमारे विरुद्ध भी थे, वह भी अब हमारे साथ हैं। इसलिए भाजपा जो 2017 का इतिहास है, पश्चिम का हो चाहे पूरब का हो चाहे मध्य क्षेत्र का हो, यानी उत्तर प्रदेश में जो 2017 की हमारी विजय थी, उसे हम 2022 में निश्चित तौर से दोहराएंगे। और जो हम कह रहे हैं वही सच होता है, जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो सब झूठ होता है, क्योंकि उन्होंने 3 बार जो वादे किए उनका कोई दावा सही नहीं साबित हुआ। और हम दावा करके आज तक के मंच से जा रहे हैं लखनऊ से 300 से ज़्यादा कमल के फूल खिला करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी, लेकिन ये होगा कैसे? अगर 2019 के बाद विधानसभा चुनावों का हम आंकड़ा ले लें, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दूसरे अन्य प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी को जितने वोट पहले मिले थे उससे कम ही मिले हैं। और सीटों की संख्या भी आप देखिए, हरियाणा में आपको किस तरह संघर्ष करना पड़ा सरकार बनाने में, महाराष्ट्र में आप सरकार बना नहीं पाए, सबसे बड़ी पार्टी भले ही बने, झारखंड में आपकी सरकार चली जाती है, वहां पर प्रचंड बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है। तो हर जगह तो आपका ग्राफ कम हुआ है 2019 के बाद। तो ये दावा किस वजह से आप उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं कि 403 में से 300 पार बीजेपी हो जाएगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के दावा कर रहा हूं, जो हमारे भाजपा शासित राज्यों में कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है या कोई राज्य हम हार गए हैं। निश्चित तौर से जहां पर हम हारते हैं वहां हमें जनता कहती कि आप विपक्ष में बैठो और विपक्ष का दायित्व निर्वाह करो। तो जहां हम विपक्ष में हो तो वहां विपक्ष का धर्म निभाते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, सरकार अगर सही काम नहीं करती आवाज़ उठाते हैं। और जहां हम सत्ता में होते हैं रात दिन काम करते हैं। सत्ता का भी दायित्व हमारे ही पार्टी को उठाना पड़ता है, विपक्ष का दायित्व, चूंकि यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में जो अंतर होना चाहिए, ये विपक्ष वाले तो क्यों लड़े, अब सत्ता चली गई, आप थानेदार के पास जा करके कैसे धमकाएं, डीएम को कैसे धमकाएं, एसपी को कैसे धमकाएं, तमाम उनके जो चरित्र रहा है, तो उनके बाकी राज्यों के साथ यूपी की तुलना मुझे लगता है इसलिए नहीं करना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक का इतिहास, बहुत लेटेस्ट इतिहास आपके सामने है। इसलिए 2014 से 19 तक में जो हुआ है उससे भी अच्छा 2022 में होगा। मुद्दा क्या होगा इलेक्शन का, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर ऐसी चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाने की कोशिश नहीं, कोई मनाने की कोशिश, वो जहां है ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्रों के साथ पूरी तरह से मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही हमारे अपना दल और निषाद पार्टी है, और 2 पार्टियों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम फिर 2017 से बड़ी विजय 2019 में प्राप्त 22 में प्राप्त। आज आप लोगों की बैठक भी होने वाली है टिकटों के वितरण को लेकर, पहले दूसरे चरण के लिए, तो शाम तक अनाउंस हो जाएगा या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? भाजपा में ये प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का जो निर्णय होता है वह निर्णय फिर हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जिनके लिए निर्णय करता है वह निर्णय अंतिम होता है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, या सबका साथ सबका विकास सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी। महंगाई मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, महंगाई एक चुनौती है, उसके खिलाफ भी सबको विश्वास है कि इस चुनौती से भी कौन निपट सकता है। भारतीय जनता पार्टी निपट सकती है। अभी आप ही की तो सरकार है, कब निपटेंगे आप ये बताइए? आती है चुनौती, इतनी बड़ी महामारी आई, इतना बीच का गड्ढा आया, गैप आया, उसके बाद भी देश पटरी पर स्थापित है। गरीब को दोनों समय का भोजन मिल पाए इसकी व्यवस्था हो रही है, अन्य सुविधाएं मिल पाए उसकी भी व्यवस्था हो रही है। महंगाई बढ़ी है, उसके नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और ये सपा बसपा वाले कांग्रेस वाले क्या करेंगे? इनको अगर कोई वोट भी दे देगा तो गड्ढे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वोट। मतलब महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होते हुए भी आपको लग रहा है कि बीजेपी को ही लोग वोट करेंगे? हमने रोजगार सबसे अधिक दिया है, महंगाई को भी नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जैसे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ती है उसमें से भ्रष्टाचार खत्म करती है, महंगाई के खिलाफ भी भाजपा ही लड़ेगी और भाजपा लड़ करके उसको समाप्त करेगी। अब दुनिया के बाजारों में अगर महंगाई बढ़ रही है तो भारत पर भी उसका असर होता है, क्योंकि आज का समय
पूरा जब तक हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस दिशा में हम पूरी तरह से आगे स्थापित नहीं हो जाते, तब तक इस प्रकार की चुनौतियां आती जाती रहेंगी। लेकिन आने वाले समय में महंगाई भी पूरी तरह से नियंत्रित होगी, रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे और जो समस्याएं हैं हर समस्या का समाधान जरूर मतलब होगा। आने वाले समय में जब बीजेपी की फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी तब महंगाई नियंत्रित होगी। देखिए, सरकार तो बननी ही है, लोगों का भरोसा है भाजपा पर। जो भरोसे को तोड़ दिए हैं उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। जब वो झूठ की दीवार खड़ी करते हैं तो सच के बुलडोजर से हम लोग, सच की जेसीबी से हम लोग उस दीवार को खत्म कर देते हैं। कि ऐसा झूठ बोल करके अगर जनता को गुमराह करोगे तो वह गुमराह करने की जो कोशिश कर रहा है उसको ये पता है। भारतीय जनता पार्टी के जो साइबर योद्धा, मतलब चाहे हमारे डिजिटल प्लेटफार्म पर हों और चाहे किसी अन्य स्थान पर हों, उसका मुकाबला करते हैं।